हेलो बच्चों, आज हम आपकी भाषा माधुरी कक्षा 2 का पाठ 11 चतुर चीकू कराएंगे। ठीक है, तो ये हैं हमारे कठिन शब्द: भेड़िया, पोटली, चतुर, मलाई, मिर्च, पुड़िया। ओके, चलो शुरू करते हैं। चीकू खरगोश की नानी का गांव बहुत दूर था। जो चीकू खरगोश था, जो अपने इस चित्र में दिखाया गया है, ये है चीकू खरगोश। इसकी नानी का गांव बहुत ही दूर था। रास्ते में बहुत बड़ा जंगल था। रास्ते में क्या था? एक बहुत बड़ा जंगल। एक दिन चीकू अपनी माँ से बोला, माँ, मैं नानी के घर जाऊँगा। चीकू ने अपनी माँ से क्या बोला कि माँ, मैं अपनी नानी के घर जाऊँगा। सभी बच्चों को छुट्टी के दिनों में अपने नानी के घर जाने का मन होता है। ऐसे ही चीकू खरगोश का भी अपनी नानी के घर जाने का मन हुआ। उसकी माँ बोली, रास्ते में जंगल है। सभी माँ जो होती हैं बहुत अपने बच्चों को बहुत प्यार करती हैं। सभी को अपने अपने बच्चों की टेंशन होती है, चिंता होती है कि कहीं वो दूसरे रास्ते जाएगा तो भटक न जाए, कहीं जंगल में कुछ उसे खा न जाए या कुछ भी। ओके, इस वजह से माँ को अपने बच्चे की बहुत ज़्यादा फिक्र होती है। इसलिए खरगोश की माँ, चीकू खरगोश की माँ उससे बोलती है, रास्ते में जंगल है, जंगल में शेर है, चीता है, भालू है, भेड़िया है, जैसे जानवर हैं। उसकी माँ ने बोला कि जंगल में शेर है, चीता है, भेड़िया है और भी काफ़ी सारे जानवर हैं, कोई भी पकड़कर खा जाएगा। चीकू की माँ ने उससे बोला। चीकू बोला, माँ, मैं इन सब से बचकर चला जाऊँगा। चीकू बहुत बहादुर था। उसने अपनी माँ से बोला, मैं इन सब से बचकर चला जाऊँगा। चीकू की माँ को पता था कि उसका बेटा चतुर है। चीकू की माँ को भी पता था उसका बेटा अच्छा है, होशियार है और चतुर है, इसलिए वह सब कुछ देख लेगा, इसलिए वह बच जाएगा। ओके, उसने एक पोटली में चीकू के लिए रोटी बांध दी। हर माँ को टेंशन हो जाती है, चिंता हो जाती है अपने बच्चे की कि वो रास्ते में जाएगा, कहीं उसे भूख न लग जाए। तो चीकू की माँ ने क्या सोचा कि उसे भूख लगेगी, तो उसने भी एक पोटली में उसके लिए रोटी बांध दी। चीकू नानी के गांव चल दिया। चीकू अपनी नानी के गांव चल दिया। जब चीकू जंगल में पहुंचा तो उसे एक लोमड़ी मिली। लोमड़ी बच्चों कैसी होती है? बहुत ही चालाक होती है, चतुर होती है। ठीक है, चीकू को एक लोमड़ी मिली। चीकू को देखकर उसने मुंह में पानी आ गया। चीकू को देखकर किसके मुंह में पानी आ गया? लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। वह बोली, इतना सुंदर खरगोश तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। क्या बोली? इतना सुंदर खरगोश मैंने तो पहले कभी नहीं देखा। आज तो मैं तुझे खाऊंगी। उसके मन में क्या विचार आया कि आज तो मैं इस खरगोश को खाऊंगी और ये तो बहुत ही सुंदर है। चीकू बिल्कुल नहीं डरा। चीकू बहादुर था, इसलिए वह बिल्कुल नहीं डरा। वह बोला, नानी के घर जाऊंगा, दूध मलाई खाऊंगा, मोटा होकर आऊंगा, तब तुम मुझे खा लेना। चीकू ने लोमड़ी से क्या बोला कि सभी बच्चे जाते हैं अपनी नानी के घर, मौज मस्ती करते हैं, मतलब वहाँ पे बच्चों को कोई टेंशन वगैरह नहीं होती, जैसे कि पढ़ाई की टेंशन या फिर और कुछ। नानी के घर में जाके सभी बच्चे मौज मस्ती करते हैं, है ना। तो ऐसे ही चीकू भी वहाँ जाके बोला कि मैं वहाँ जाके दूध मलाई खाऊंगा, मोटा हो जाऊंगा, तब तुम मुझे खा लेना। ठीक है, लोमड़ी ने उसे जाने दिया। लोमड़ी ने सोचा कि अब तो ये पतला है और आएगा तब मोटा होकर आएगा, तो इसे तभी खाना, इसलिए उसने उसे जाने दिया। ठीक है, जाओ, 1 महीने बाद मैं यहीं मिलूँगी। लोमड़ी ने खरगोश से बोला, चीकू खरगोश से बोला कि मैं 1 महीने बाद तुम्हें यहीं मिलूँगी। लोमड़ी ने कहा, ओके। चीकू बोला, बहुत अच्छा,
चलते चलते चीकू को एक भेड़िया मिला। क्या मिला चीकू को? चलते चलते एक रास्ते में भेड़िया मिला। पहले उसे क्या मिला था? लोमड़ी, और फिर बाद में उसे क्या मिला? भेड़िया। भेड़िए ने उसे पकड़ लिया। उसे कहा, मुझे छोड़ दो। भेड़िया बोला, क्यों? भेड़िए ने जो चीकू को पकड़ा था, तो चीकू ने बोला, मुझे छोड़ दो। तो भेड़िया बोला, क्यों? चीकू ने कहा, नानी के घर जाऊंगा, दूध मलाई खाऊंगा, मोटा होकर आऊँगा, तब तुम मुझको खा लेना। चीकू ने भेड़िए के सामने भी वही वाक्य दोहराया। भेड़िया बोला, मेरे साथ धोखा नहीं करना, ठीक है? चीकू बोला, तुमसे धोखा करके मैं कहाँ जाऊँगा? 1 महीने बाद मुझे यहीं मिलना। इस तरह चीकू बचता हुआ नानी के घर पहुँच गया। चीकू ने भेड़िए को भी बोला और लोमड़ी को भी बोला कि मैं अपने नानी के घर जाकर मोटा ताज़ा होकर आऊँगा, तब तुम मुझे खा लेना। और जो बच्चों लोभ होता है ना, जो लोभ लालच होता है, वो हमेशा इंसान को हरा देता है। तो कभी भी हमें लोभ या लालच नहीं करना चाहिए। और चीकू तो बहुत ही समझदार था, उसने समझदारी से काम लिया। ओके, अगला पेज हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।